चंद्रशेखर मामले में जैकलिन फर्नांडिस से 8 घंटे की पूछताछ में अब अगला नंबर नोरा फतेही का बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सुबह 10 बजे एक बार फिर से नोरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया है। दूसरी बार है जब नोरा फतेही से पूछताछ होगी। इससे पहले 2 सितंबर को उनसे इसी मामले में सवाल पूछे गए थे। तो आपको बता दें कि कल जैकलिन फर्नांडिस से 8 घंटे तक ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है। आज एक बार फिर से नोरा फतेही को दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सुबह 10 बजे नोरा फतेही ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचने वाली हैं। इससे पहले 2 सितंबर को उनसे पूछताछ हुई थी। इस बीच सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत का असर अब बैंकों के कामकाज पर भी हो रहा है। पहले कार कंपनियों की प्रोडक्शन में आ रही परेशानियों के पीछे चिप की कमी की वजह बताया गया था, लेकिन अब पता चला है कि बैंकों के कामकाज पर भी चिप के संकट की मार पड़ी है, क्योंकि बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बनाने में सेमीकंडक्टर चिप का ही इस्तेमाल होता है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में लगने वाली चिप में ही लोगों के बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी छुपी होती है। खबर है कि चिप की किल्लत के कारण डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहे। कई बैंक तो खाता खुलवाने वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड तक वक्त पर नहीं दे पा रहे। तो खबर है कि जिन ग्राहकों के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें नए कार्ड मिलने में देरी हो रही है। पता चला है कि बैंकों को कार्ड सप्लाई करने वाली कंपनियां कार्ड बनाने में नाकाम है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप मिलने में कंपनियों को भारी परेशानी हो रही है। यूं तो 2019 के बाद से ही बैंकों को सेमीकंडक्टर चिप मिलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ताइवान में बने तनाव के हालात ने तो आग को और भड़का दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों का बुरा हाल है। क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप बनाने में ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया में जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप बनती है उनमें 60% से ज्यादा अकेले ताइवान में बनती है। बल्कि एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाने में तो ताइवान का हिस्सा 90% से भी ज्यादा है। यह हिस्सा इतना बड़ा है कि अगर ताइवान में प्रोडक्शन थम जाए तो पूरी दुनिया पर संकट आ जाएगा। पिछले साल ताइवान ने 11,800 करोड़ डॉलर यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के सिर्फ सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किए थे। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, कोई भी गैजेट हो, चिप के बिना बनना मुमकिन नहीं है। यहां तक कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर तक भी बिना सेमीकंडक्टर चिप के नहीं बन सकते। बल्कि भारत में तो कई गाड़ियों में ग्राहकों को भारी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। दावा यह है कि कारों की वेटिंग के पीछे भी सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत एक बड़ा कारण है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर पर चिप की किल्लत ने टेंशन बढ़ा दी। पता चला है कि देश के सभी बैंकों ने एकजुट होकर मामले में सरकार से गुहार लगाई। बैंकों की मांग है कि चिप के संकट की जांच कराए जाने की जरूरत है। दावा है कि चिप की किल्लत होने की वजह से ही बाजार में सेमीकंडक्टर चिप की कीमत आसमान छू रही है। इसीलिए बैंकों को चिप बेचने वाली कंपनियां भी उन्हें ही चिप दे रही हैं जो ज्यादा कीमत दे पाएं, जबकि बैंक अपने ग्राहकों से सुविधाओं के लिए मनचाही कीमत वसूल नहीं कर सकते। इसीलिए बैंक परेशान हैं और सरकार से मामले में दखल देने की मांग कर रहे हैं।